नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुनाऊंगा। आप इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। एक बार कबीर साहब कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक हलवाई बड़े ठाट से अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। दया के सागर कबीर साहब ने उसे कहा, महात्मा जी, आप सत्संग में आया करो। हलवाई ने भी अपने नौकरों से कहा, इस फकीर को 2-4 जलेबियां दे दो। कबीर साहब बोले, मुझे जलेबियां नहीं चाहिए। हलवाई ने पूछा, तो फिर क्या चाहिए? साथ ही अपने नौकर से कहा कि इसे 4 पैसे दे दो। कबीर साहब बोले, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। हलवाई बोला, तुम्हें जलेबियां नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? मेरा ग्राहकों का समय है, तू आकर बीच में क्यों खड़ा हो गया है? कबीर साहब बोले, समय बहुत कम रह गया है, सत्संग में आया करो। हलवाई ने अपने नौकरों से कहा कि इस तरह के लोगों को मेरे मुंह न लगने दिया करो, इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। नौकरों ने वैसा ही किया और कबीर साहब चले गए। 7 दिन के बाद वे फिर आए और हलवाई से सत्संग में आने के लिए नम्रता पूर्वक विनती की। नौकरों ने कबीर साहब को धक्के मार मारकर बाहर निकालना चाहा। कबीर साहब भी शारीरिक रूप से तगड़े थे। वे डटे रहे और वहां से न हटे। फिर एक नौकर ने खोंचा उठाकर कबीर साहब के सिर पर दे मारा। लहू बहना शुरू हो गया। उनके कपड़े लहू से लथपथ हो गए, परंतु कबीर साहब ने नम्रता न छोड़ी और कहने लगे, सेठ जी, अब तो समय बहुत ही कम रह गया है, सत्संग में आया करो। सेठ ने कोई ध्यान नहीं दिया और 1 हफ्ते बाद कबीर साहब जब फिर आए तो सेठ जी इस दुनिया से जा चुके थे। कबीर साहब सेठ के लिए दया लेकर आए थे, परंतु सेठ ने उनकी कोई कद्र नहीं की। कहने का भाव यह है कि कोई विरला ही समय पर संतों को पहचानता है और उनसे नाम भेद लेकर उनका ही रूप बनने के काबिल होता है। किसी सेठ के पास एक नौकर आया। सेठ ने पूछा, रोज के कितने रुपये लेते हो? नौकर, बाबूजी, वैसे तो 8 रुपये लेता हूं, फिर आप जो दे दें। सेठ, ठीक है, 8 रुपये दूंगा, अभी तो बैठो, फिर जो काम होगा वह बताऊंगा। सेठ जी किसी दूसरे काम में लग गए। उस नए नौकर को काम बताने का मौका नहीं मिल पाया। जब शाम हुई तब नौकर ने कहा, सेठ जी, लाइए मेरी मजदूरी। सेठ, मैंने काम तो कुछ दिया ही नहीं, फिर मजदूरी किस बात की? नौकर, बाबूजी, आपने भले ही कोई काम नहीं बताया, किंतु मैं बैठा तो आपके लिए ही रहा। सेठ ने उसे पैसे दे दिए। जब साधारण मनुष्य के लिए खाली खाली बैठे रहने पर भी वह मजदूरी दे देता है, तो परमात्मा के लिए खाली बैठे भी रहोगे तो वह भी तुम्हें ही दे देगा। मन नहीं लगता, क्या करें? नहीं, मन नहीं लगे तब भी बैठकर जप करो, सिमरन करो। बैठोगे तो उसके लिए ही ना, फिर वह स्वयं ही चिंता करेगा। समय रहते करो, नहीं तो बाद में मौका नहीं मिलेगा।